ये अब देखिए कि निफ्टी आईटी का चार्ट है। यहाँ पर देखिए निफ्टी आईटी ने ब्रेकआउट दिया। उसी समय एनआईटी का चार्ट देखिए, सेम पीरियड का चार्ट है। एनआईटी में ब्रेकआउट हो रहा था, एचसीएल टेक में ब्रेकआउट हो रहा था, टीसीएस में ब्रेकआउट हो रहा था। तो नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं स्पीकिंग टेक्निकली में। दोस्तों, हम लोगों ने ब्रेकआउट के बारे में तो सुन ही रखा है और हमें ब्रेकआउट ट्रेड करने में भी उतना ही मजा आता है, क्योंकि ब्रेकआउट्स में रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं और रिस्क बहुत कम। लेकिन ब्रेकआउट हमें उतना ट्रैप भी करती है, क्योंकि रिवॉर्ड्स तो अच्छे होते हैं, इसलिए ब्रेकआउट में ट्रैप हम होंगे जरूर। तो कुछ इंडिकेटर्स या कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जो हम अगर चार्ट पे लगाएं या हम उसे फॉलो करें तो जो शेकआउट या जो ट्रैप की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है और ब्रेकआउट की सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटीज है वो बढ़ सकती है। कम से कम हम बहुत से ब्रेकआउट्स में फिल्टर कर पाएंगे कि ये ब्रेकआउट्स में लेना है कि नहीं लेना है। तो जल्दी से चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से ब्रेकआउट या कौन कौन से फैक्टर्स वो हैं जो हम अपने ब्रेकआउट्स के साथ लगाएंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को टीप दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ये मटेरियल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सब कोई जो शेयर मार्केट में काम करते हैं बिना किसी ज्ञान के काम नहीं करे, बिना किसी नॉलेज के काम नहीं करे, क्योंकि नुकसान बहुत होता है। तो अगर आप जितना शेयर करोगे इसके साथ उतना आपका भी ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। अगर आपको कंटेंट पसंद आया होगा तो लाइक बटन जरूर हिट करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स पे भी लिख के बताइएगा कि आपको कैसे मटेरियल चाहिए और हम क्या क्या बनाएं। तो जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं कि हम ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं बेसी अच्छी प्रोबेबिलिटीज के साथ। तो जनरली ब्रेकआउट को ट्रेडिंग करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि ब्रेकआउट में हमें रिस्क और रिवॉर्ड जो होती है बहुत अच्छी मिलती है। मतलब कि लो रिस्क में हाई रिवॉर्ड ट्रेड मिलते हैं और इसीलिए इसे ट्रेड करना बड़ा चैलेंजिंग होता है। जनरली हमें ब्रेकआउट में ट्रैप हो जाते हैं हम और हम उल्टे साइड में फंस जाते हैं। जनरली कई बार होता है कि हमें ब्रेकआउट पैटर्न मिलता है, ये ट्रेड है, ब्रेकआउट होता है और फिर अंदर आ जाता है वापस पैटर्न के। तो जनरली ये होता है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये पूरी तरह से हम इरेडिकेट कर देंगे, लेकिन कुछ तरीके हैं जो हम यूज करेंगे तो ये जो फेलियर रेट है वो कम हो जाएगी, हम कम फंसना शुरू कर देंगे और हमें ये कम से कम पता चल जाएगा कि जो ब्रेकआउट है उसकी क्या चांसेस है सक्सेस होने की। तो देखिए ये 5 पॉइंट्स है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप इन पॉइंट्स पे ध्यान दे के अगर ब्रेकआउट को ट्रेड करोगे तो जहां तक मेरा ख्याल है कि 70 to 80% जो उसमें प्रॉब्लम्स रहती है, जो उसमें अनसर्टेनिटी रहती है, वो आप फिल्टर कर पाओगे। पहला कि हमें एक बड़ा कंजेशन पैटर्न चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटा कंजेशन पैटर्न हो, बड़ा कंजेशन पैटर्न से जो ब्रेकआउट होता है वो ब्रेकआउट बेसी इफेक्टिव होता है। छोटा कंजेशन पैटर्न से जो ब्रेकआउट होता है वो जनरली फेल कर जाता है। एक एक करके हम सब ये चार्ट पे देखेंगे, ठीक है। कोई कंजेशन पैटर्न जो हायर लो बना रहा है रेजिस्टेंस एरिया के अंदर, हायर लो बन रहा है रेजिस्टेंस एरिया के अंदर, उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने की ज्यादा होती है। एक कंसोलिडेशन पैटर्न जो लोअर हाई बनाता है सपोर्ट पे, ठीक है, ये एक एक करके चार्ट पे देखेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, उसकी ब्रेकआउट नीचे की तरफ होने की ज्यादा चांसेस होती है। और ब्रेकआउट अर्ली ज्यादा जल्दी हम कैसे ट्रेड करें, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग जो होती है उससे हम ब्रेकआउट को अर्ली ट्रेड कर सकते हैं। और एक तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि ब्रेकआउट ट्रेड करो ट्रेंड के डायरेक्शन में, वो भी हम देखेंगे। ये पांचों पॉइंट को हम देखेंगे चार्ट्स पे कि कैसे हम ब्रेकआउट्स को ट्रेड कर सकते हैं। और एक चीज इसके बाद हम 2-3 चीजें ऐसे देखेंगे जो आपने आज तक कहीं देखी नहीं होगी या कहीं सुनी नहीं होगी। आप देखोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, तो वो मैंने लास्ट में रखी है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, जब आपको पता चलेगा कि वहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो ये देखिए, ये बड़ा कंजेशन पीरियड है 4 महीने का, ठीक है। 4 महीने का कंजेशन पीरियड हम लोगों ने देखा। तो ये जो ब्रेकआउट होता है 4 महीने के कंजेशन पीरियड से, ये जो ब्रेकआउट होता है ये ज्यादा चांसेस होता है सक्सेस होने का। वहीं एक छोटा कंजेशन पीरियड है कि ये ऐसे कि 4 महीने का टॉपिंग पीरियड है, टॉपिंग फॉर्मेशन है, तो ये जो ब्रेकआउट नीचे हुआ इसकी सक्सेस होने की चांसेस ज्यादा होती है। वहीं एक छोटे कंजेशन पीरियड के जैसे 15 दिन का ब्रेकआउट, अभी देखिए 15 दिन का ब्रेकआउट है, इतना बड़ा ब्रेकआउट हमें मिला, ठीक है, और उसकी फेलियर की चांसेस देखिए ज्यादा रहती है, तो ये फेल हो गया। वैसे ही नीचे में देखिए 11-12 दिन का ब्रेकआउट हमें मिला नीचे की तरफ, बेसी मूव नहीं कर पाया, थोड़ा सा मूव किया और ये फेल हो गया। तो ये जो छोटे ब्रेकआउट्स होते हैं
वो जनरली फेल कर जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बड़े ब्रेकआउट्स जो होते हैं, बड़ा कंजेशन पीरियड जो होता है, उसी ब्रेकआउट्स को हमें ट्रेड करना है, छोटे ब्रेकआउट्स पे हमें ध्यान नहीं देना है। दूसरा, ऐसा ब्रेकआउट जो रेजिस्टेंस एरिया पे हायर लोज बना रहा है। तो ये देखिए, ये रेजिस्टेंस एरिया ऑलरेडी स्टैब्लिश हुआ है और इस पे ये हायर लो बना रहा है। देखिए, जितनी बार नीचे जा रहा है रेजिस्टेंस एरिया को टच करके, वो हायर लोज बना रहा है। हायर लो का मतलब होता है स्ट्रेंथ, ठीक है, प्राइस स्ट्रेंथ हो रही है। अब यहाँ पर देखिए, हर एक जगह इसे जो बायर्स हैं और नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, अच्छी एक्यूमुलेशन हो रही है स्टॉक में। और यहाँ पर इस टाइप की कंडीशन के बाद जो ब्रेकआउट हमें मिलती है वो एक अच्छी ब्रेकआउट होती है, सक्सेसफुल ब्रेकआउट होने के चांसेस उसके बेसी होते हैं। देखिए, यहाँ पर भी वही चीज, रेजिस्टेंस एरिया को बार बार टच करके नीचे आ रहा है और हायर लोज बना रहा है। मतलब जितनी बार नीचे आ रहा है उतनी बार पिछले लो को तोड़ नहीं पा रहा है, वहीं पर पहले ही खरीदे आ जा रही है और ये जो ब्रेकआउट होता है वो बहुत सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। वैसे ही लोअर हाइज जो कंसोलिडेशन पैटर्न बनाता है सपोर्ट पे, देखिए सपोर्ट लेवल है और यहाँ पर जितनी बार प्राइस जाती है ऊपर आके नया हाई नहीं बना पाती, लोअर हाइज ही बना रही है। और ये जो ब्रेकआउट होता है उसी तरह से एक अच्छा ब्रेकआउट होता है एग्जिस्टिंग डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो हायर लोज और लोअर हाइज वाली ब्रेकआउट जिसे बोलते हैं, देखिए वैसे यहाँ पर भी ये एक सपोर्ट एरिया एस्टैब्लिश हुआ था और यहाँ पर जो प्राइस जा रही है बार बार नीचे आके फिर टेस्ट करती है इसको, ऊपर आती है नया हाई नहीं बना पाती, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है नया हाई नहीं बना पाती और अल्टीमेटली ब्रेकआउट कर जाती है। इसका मतलब ये इन जगह पे लगातार जो है सप्लाई चल रही है, ठीक है। वैसे ही आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा कि ट्रेंड के डायरेक्शन में जो ब्रेकआउट होता है उसे ट्रेड करिए। तो ये एक ट्रेंड जो है ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गया, ऊपर की तरफ है। अब यहाँ पर जो हमें कंसोलिडेशन मिला, फिर ब्रेकआउट हुआ, देखिए ये ट्रेंड के डायरेक्शन में है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करने से जो डायरेक्शन ट्रेंड के डायरेक्शन में जो ब्रेकआउट होते हैं वो हमेशा सक्सेसफुल ब्रेकआउट्स होते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये फ्लैग पैटर्न्स जैसे होते हैं या छोटे रेक्टेंगल पैटर्न्स जो होते हैं, हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में अगर हम ट्रेड करें तो ये ब्रेकआउट जो होते हैं अच्छे ब्रेकआउट होते हैं और सक्सेसफुल ब्रेकआउट होते हैं। तो इस तरह के ब्रेकआउट को भी हम ट्रेड कर सकते हैं और इसकी भी जो फेलियर रेट है वो कम होती है। वैसे देखिए, ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब ये देखिए वेज, इसे वेज बोला जाता है, इसे भी फ्लैग बोला जा सकता है, इसे रेक्टेंगल पैटर्न बोला जा सकता है। तो देखिए ऑलरेडी स्टैब्लिश ट्रेंड डायरेक्शन थी, तो इन ट्रेंड डायरेक्शंस में अगर हम ब्रेकआउट को ट्रेड करें या तो ये जो ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस होने की वो ज्यादा होती है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप ट्रेड करते हो ब्रेकआउट को ट्रेंड के डायरेक्शन में, तो हमेशा जो सक्सेस रेट होती है, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है इन टाइप की ब्रेकआउट के सक्सेस होने की, ठीक है। जो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जनरली इस तरह का ब्रेकआउट जो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, इसे अगर नीचे की तरफ अगर हम ट्रेड करें तो जो रिजल्ट मिलते हैं वो काफी अच्छे मिलते हैं हमें। वैसे ही अब जैसे मैंने कहा कि अर्ली ब्रेकआउट्स कैसे ट्रेड करें भाई, अब ये एक तो कंसोलिडेशन पैटर्न है और हम चाहते हैं कि हमें अर्ली ब्रेकआउट हम जल्दी से ट्रेड कर ले, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर शॉर्ट कर दोगे, ये एक रेजिस्टेंस बन गया, फिर सपोर्ट पे बाय करोगे, फिर ऊपर आएगा ये रेजिस्टेंस पे वापस आप शॉर्ट कर दोगे, फिर सपोर्ट पे बाय करोगे, फिर ऊपर आता है यहाँ पर आप रेजिस्टेंस पे शॉर्ट कर दोगे और यहाँ पर आप देखोगे ये फाइनल ब्रेकआउट हो गया है। और यहाँ पर या तो आप अपनी पोजीशन को कवर कर लोगे, नहीं तो अगर क्लोज तक रुकोगे तो आप देखोगे ये ब्रेकआउट जो है ओरिजिनल है, ब्रेकआउट हो गया और उसके बाद आप इसे नीचे ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप स्टोचैस्टिक से अगर क्यू लोगे तो आपको स्टोचैस्टिक ही बता देगा कि ये जो ब्रेकआउट है, यहाँ पर जो ट्रेंड है ये असली में कमजोर हो गई है और ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ ही होगा, ये आपको स्टोचैस्टिक बता सकता है। ओवरबॉट ओवरसोल्ड जैसे हमने कुछ वीडियोस पहले देखा था कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड को कैसे ट्रेड किया जाता है, तो उसी फंडे पे आप स्टोचैस्टिक लगा के ट्रेड करो तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये ब्रेकआउट हो सकता है। तो उसके बाद देखिए वैसे ही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग है ये कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे शॉर्ट किया, सपोर्ट पे खरीद लिया, रेजिस्टेंस पे शॉर्ट किया, सपोर्ट पे खरीद लिया, रेजिस्टेंस पे शॉर्ट किया, सपोर्ट पे खरीद लिया और ये फाइनली ब्रेकआउट हो गया। तो यहाँ पर स्टोचैस्टिक से आपको देखिए पहले ही क्यू मिल जाएगा कि ये ब्रेकआउट, क्योंकि स्टोचैस्टिक देखिए अब ओवर बॉट एरिया में जाके
रुक अटक गया है, ओवरबॉट से नीचे ओवरसोल्ड नहीं हो रहा है, तो ये हमें पहले ही बता देता है कि ये जो ब्रेकआउट है ये एक अच्छा ब्रेकआउट होने वाला है। तो इस ब्रेकआउट के साथ हम अगर स्टोकेस्टिक को भी ऐड कर दे तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब मैं आपको कुछ कैटलिस्ट बताऊंगा ब्रेकआउट्स में, जो अगर आप उसे अपने ब्रेकआउट के साथ यूज करें तो आप देखोगे कि आपकी जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो आपकी ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो है मल्टीफोल्ड बढ़ जाएगी। पहले होना चाहिए वॉल्यूम्स। जो ब्रेकआउट वॉल्यूम्स के साथ होते हैं उनकी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बेसी होती है। जो वैल्यू गैप्स के साथ होते हैं, जो ब्रेकआउट गैप के साथ होते हैं, उनकी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। किसी स्टॉक में अगर आप ब्रेकआउट देख रहे हैं तो उसके सेक्टर के चार्ट को देखिए, उसके सिस्टर स्टॉक्स को देखिए और उसमें देखिए कि क्या सब स्टॉक्स में ब्रेकआउट हो रहे हैं। तो अगर ऐसा ही सेम पैटर्न आपको सब स्टॉक में मिलता है, तो जैसे कि अगर आप फार्मा के स्टॉक्स देख रहे हैं तो आपको लगा कि एक फार्मा का स्टॉक में ब्रेकआउट होने वाला है, समझिए आपने देखा लुपिन में ब्रेकआउट होने वाला है, तो आप जाके सिप्ला देखो, आप जाके डॉक्टर रेड्डी देखो, आप जाके सन फार्मा देखो, तो सब में जो पैटर्न बन रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा कि सब में ब्रेकआउट पैटर्न बन रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये सेक्टर जो है ये सेक्टर ही सपोर्ट कर रहा है। आप फार्मा इंडेक्स देखो, आपको समझ में आएगा सेक्टर सपोर्ट कर रहा है ब्रेकआउट को, और ये एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट होने वाला है। और जो सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है, ये वो बात याद रखिएगा, वो आपको हमेशा अर्ली शेकआउट्स देगा, आपको ट्रेंड से हमेशा जल्दी निकालने का कोशिश करेगा। आपको ट्रेंड के अंदर 2-3 तो फॉल्स ब्रेकआउट मिलेंगे जिससे आप अर्ली शेकआउट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, लेकिन बाद में कई बार होता है कि आपको उल्टे डायरेक्शन में ब्रेकआउट कर देता है और फिर वो वापस नीचे आ जाता है। तो ऐसे अर्ली शेकआउट या फॉल्स सिग्नल बहुत देते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके चार्ट पे कि ये कैसा होता है। देखिए पहला हम देखते हैं ये गैप, ये एक तो रेक्टेंगल पोर्शन से ये ब्रेकआउट हुआ और ये हमें मिला, एक मिनट, ये हमें मिला एक गैप, ये गैप के साथ ब्रेकआउट हुआ है इस कंजेशन से वॉल्यूम्स के साथ। तो ये जो है एक कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है, ये हमें बताता है कि ये जो ब्रेकआउट है ये बहुत जेन्युइन ब्रेकआउट है और हो सकता है ये अच्छा ब्रेकआउट, अच्छा ट्रेड बन जाए और इसकी प्रोबेबिलिटी है जो आगे बढ़ने की बेसी होती है। सेक्टर पुश, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हम जनरली मिस कर देते हैं, और कहीं पर भी एक जगह ब्रेकआउट होता है तो दूसरे सेक्टर का स्टॉक देखिए, सेम सेक्टर में दूसरा स्टॉक देखिए, पूरे सेक्टर को देखिए। जैसे ये अब देखिए कि निफ्टी आईटी का चार्ट है, यहां पर देखिए निफ्टी आईटी ने ब्रेकआउट दिया। उसी समय एनआईटी का चार्ट देखिए, सेम पीरियड का चार्ट है, एनआईटी में ब्रेकआउट हो रहा था, एचसीएल टेक में ब्रेकआउट हो रहा था, टीसीएस में ब्रेकआउट हो रहा था। तो ये पहले तो मैंने आईटी को देखा, अब आईटी में मुझे लगा ब्रेकआउट, तो मैंने स्टॉक्स को देखा, अब 3-4 स्टॉक मुझे बता रहे हैं कि भाई ब्रेकआउट, सब में ब्रेकआउट दिख रहा है, तो इसका मतलब जो ब्रेकआउट है वो जेन्युइन है और हो सकता है आगे ये सारे स्टॉक्स ब्रेकआउट करके परफॉर्म करें। तो ऐसे भी आप अपने सेक्टर स्ट्रेंथ जो होता है उसे देख सकते हो, एक बहुत अच्छा तरीका है, इसे आप भी इस्तेमाल करिए, देखिए आपको पता चलेगा। और शेकआउट जिसे बोलते हैं, देखिए कई बार क्या होता है कि आपको ना शेकआउट करेगा ट्रेंड, यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है, ठीक है। अब इंट्राडे में कई बार क्या होगा, इंट्राडे में नहीं, कई बार डेली में भी ऐसा होता है कि ना प्राइस आके रेजिस्टेंस एरिया के नीचे बंद होती है फिर ऊपर चली जाती है, प्राइस आके सपोर्ट एरिया के नीचे बंद होती है फिर ऊपर चली जाती है, तो ये आपको ना शेकआउट कर देता है। आप यहाँ तो खरीद लोगे, आप सोचोगे भैया डाउनवर्ड ब्रेकआउट हो गया या डाउन, लेकिन प्राइस ऊपर से चली गई, फिर आप यहाँ दूसरी जगह प्राइस इंट्राडे नीचे आई, आप खरीद लोगे, आपको लगेगा कि भाई नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो गया, लेकिन प्राइस फिर से ऊपर चलाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो इसका ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि प्राइस हो सकता है नीचे नहीं जाए, और अगर ब्रेकआउट का कोई पैटर्न बन रहा है तो हो सकता है ब्रेकआउट का पैटर्न ऊपर की तरफ सक्सेस कर जाए, क्योंकि यहां पर देखिए बायर्स जो हैं ये स्टॉक को नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, इतना स्ट्रॉन्ग यहां पर सपोर्ट बना रखा है कि स्टॉक को नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये शेकआउट अगर आपको मिलता है, देखिए इधर में टॉप पे एक तो ब्रेकआउट पहला दिन रजिस्टर हुआ, अब आप सोचोगे कि ये ब्रेकआउट हो गया है यहां पर, तो आप इसके ऊपर खरीदने जाओगे, लेकिन दूसरे ही दिन इसे आपको शेकआउट कर देता है। तो ये जो पैटर्न हमें मिलता है, जो शेकआउट हो जाते हैं हम, ये पैटर्न बहुत अच्छा और जेन्युइन पैटर्न होता है ट्रेड करने के लिए, बहुत अच्छे रिजल्ट ये पैटर्न लेके आता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं। अब ये एक ऐसा फंडा है जो मतलब कि मैंने यूज करते करते देखा एक चीज और नोटिस भी किया है, अभी खैर इसकी मैं टेस्टिंग कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इसे आपके साथ शेयर करूं। फेक ब्रेकआउट हम कैसे फिल्टर कर सकते हैं, एटीआर की मदद से
हम फेक ब्रेकआउट फिल्टर कर सकते हैं। कैसे? एवरेज टू रेंज जो है एक स्टैंडर्ड इंडिकेटर है जो आपको सब सॉफ्टवेयर में मिलेगा। अब व्हेन अ ब्रेकआउट अकर्स आफ्टर ए कंसोलिडेशन एंड एटीआर वैल्यूज आर एट हाइज, ध्यान दीजिएगा, एक कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट होता है और एटीआर का वैल्यू हाइज पे रहता है, तो ये ब्रेकआउट जो है जनरली सक्सीड नहीं करता। ठीक है, तो हम देखेंगे चार्ट पे कैसे, और एटीआर की वैल्यू हम 21 पे डाल देंगे। तो ये देखिए, अब यहां पर इस चार्ट पे देखिए एटीआर की वैल्यू, ये जो ब्रेकआउट, जो फेकआउट, ये ब्रेकआउट अगर हम देख रहे थे तो यहां पर एक, यहां से कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट हुआ, लेकिन जो एटीआर की वैल्यू थी वो एकदम टॉप पे थी इस समय। पिछले कहीं पर भी ऐसा ब्रेकआउट या ऐसा एटीआर हमें नहीं मिला इस वैल्यू का। पिछले 6-7 महीनों में इस तरह की एटीआर की वैल्यूज हमें नहीं मिली ब्रेकआउट पे, तो एकदम टॉप पे था और ये ब्रेकआउट हो गया फेल और ये प्राइस आ गया नीचे। वैसे देखिए यहां पर भी एकदम टॉप पे ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट हुआ, लेकिन एटीआर की वैल्यूज देखिए एकदम हाई वैल्यू, एटीआर अपने टॉप पे ट्रेड कर रहा है, तो यहां पर भी ये ब्रेकआउट फेल हो गया। लेकिन यहां देखिए ये एटीआर यहां पर था टॉप पे, लेकिन जब ब्रेकआउट होता है तो एटीआर सबसे हाई पे नहीं है, एटीआर नया हाई पे नहीं है, एटीआर मॉडरेट है। तो ये ब्रेकआउट की सक्सेस की रेट ज्यादा होने के पूरे चांसेस है। तो एटीआर को यूज करते हैं हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग में। वैसे यहां पर देखिए जब यहां ब्रेकआउट हुआ तो एटीआर की जो वैल्यूज है वो ऑल टाइम हाई पे नहीं थी, मॉडरेट थी। तो ये जो ब्रेकआउट है ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो गया। तो देखा दोस्तों किस तरह से हम ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल हम मिस कर जाते हैं और कुछ इंडिकेटर्स लगा लेने से अपनी ब्रेकआउट की ट्रेडिंग कितनी अच्छी कर सकती है। दोस्तों अगर आप सिर्फ ब्रेकआउट को ट्रेड करो पूरे साल में तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, आपको और कुछ ट्रेड करने की दरकार ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह से मटेरियल आपके लिए लाता रहूं और आप सीखते रहे और मैं सिखाता रहूं, तो आपको 2-3 काम मेरे लिए करने पड़ेंगे। सबसे पहले अगर अभी आप इस चैनल को देख रहे हो, अगर हम लोगों को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से शेयर कर डालिए इस वीडियो को अपने टाइमलाइन पे, ये शेयर का बटन यहाँ लगा हुआ है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, कहीं पर भी अपने शेयर कर डालिए, दोस्तों के साथ शेयर कर डालिए, जल्दी से शेयर कर डालिए, क्योंकि अगर जितना शेयर होगा उतनी जल्दी मैं नया वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए। और अपने सुझाव हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको कैसा लग रहा है हमारा ये सेशंस। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं, नेक्स्ट टाइम आऊंगा कुछ नए वनडे के साथ, कुछ नए टेक्निक्स के साथ। जब तक के लिए अलविदा। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट, और कीप शेयरिंग ऑल्सो। दिस इज भरत झुंझुनवाला साइनिंग ऑफ। जय हिंद।